वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बंगाली मूवी जानवर को। बात करें इस मूवी की तो मूवी की स्टोरी रियल इंसिडेंट जो कि 2021 कोरोना टाइम में हुई थी उस पर बेस्ड है, जिसमें कुछ चोर एक घर में चोरी के इरादे से आते हैं, लेकिन उन चोरों के अंदर इतनी हैवानियत थी कि उन्होंने उस घर में मौजूद 2 औरत और एक छोटी बच्ची का रेप कर दिया और उनको जान से मार दिया। वो हैवान यहाँ तक भी नहीं रुके, उस घर में रह रहे एक छोटे बच्चे जो मेंटली अबनॉर्मल था उसको भी जान से मार देते हैं। मूवी काफी ज्यादा इमोशनल और दर्दनाक है, तो पूरी स्टोरी जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की ओपनिंग सीन में हम 2 पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक कॉलोनी के घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए आए होते हैं, क्योंकि उस घर में रात 12 बजे से 4 बजे के बीच एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ था। इसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर उस घर में जाते हैं जहाँ मेन ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेज देता है। इसके बाद जब मेन ऑफिसर इंक्वायरी के लिए रूम में जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की उस पुलिस ऑफिसर से डरने लगती है और वो लड़की पुलिस ऑफिसर को दूर रहने के लिए कहती है। पुलिस ऑफिसर उस रूम से बाहर आ जाता है और उसे एक छोटी बच्ची दिखती है। वो बच्ची भी पुलिस ऑफिसर को दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर एक दूसरे रूम में जाता है तो उसे एक और लड़की मिलती है। वो भी बाकी दोनों की तरह पुलिस ऑफिसर को दूर रहने के लिए कह रही थी। पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि उन तीनों को कैसे संभाला जाए और उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि उन तीनों को काफी चोट लगी होती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर उस छोटी बच्ची के पास जाता है और उसको शांत करवाता है, क्योंकि वो बच्ची काफी डरी हुई होती है। बच्ची थोड़ा शांत होती है और वो अब सारी बात पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उसका नाम हावरीन है और कल उसका बर्थडे था। सीन अब फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हावरीन अपनी बड़ी बहन सबरीन के पास सो रही होती है। इसके बाद हावरीन सुबह जल्दी उठ जाती है और सोचती है कि आज तो उसका बर्थडे है, लेकिन उसको विश करने के बजाय सभी लोग सो रहे हैं। इस बात से वो थोड़ा नाराज हो जाती है। फिर हावरीन सबरीन को उठाने लगती है, लेकिन सबरीन हावरीन को डांट कर सो जाती है। इसके बाद हावरीन हॉल में आती है जहाँ उसका छोटा भाई फादिल खेल रहा होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि फादिल की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। तब वहाँ पर हावरीन की माँ स्मृति आती है और वो फादिल को खाना खिलाने लगती है। हावरीन स्मृति से पूछती है कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन कोई उसको विश नहीं किया। तब स्मृति हावरीन को बताती है कि तुम्हारा बर्थडे आज नहीं कल है और हम तुम्हारा बर्थडे आज रात 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे। इस पर हावरीन काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि वो अपने फ्रेंड को भी इनवाइट करेगी, लेकिन स्मृति मना कर देती है और कहती है कि इस टाइम कोरोना चल रहा है तो सिर्फ हम लोग ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इस पर हावरीन थोड़ा नाराज हो जाती है और अपने रूम में जाकर फिर से सबरीन को उठाने लगती है, लेकिन सबरीन उसको फिर से डांटती है, जिससे हावरीन काफी गुस्सा हो जाती है। सबरीन हावरीन को मनाने के लिए उसका मेकअप करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर हावरीन काफी खुश हो जाती है और बर्थडे में सबसे अच्छा दिखने के लिए मेकअप करवाने लगती है। इसके बाद हावरीन अपनी माँ के पास आकर पूछती है कि उसका बर्थडे केक कब कटेगा। इस पर स्मृति बोलती है कि 12 बजे। हावरीन इस पर क्वेश्चन पूछती है कि वो पैदा कितने बजे हुई थी। तब स्मृति बोलती है कि वो 2:30 पर हुई थी। हावरीन अपना बर्थडे केक 2:30 पर कट करने के लिए कहती है। स्मृति मान जाती है और हावरीन से कहती है कि वो लोग जल्दी खाना खाकर सो जाएंगे और रात में उठकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं और स्मृति अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करके सारी डेकोरेशन दिखा रही होती है, क्योंकि स्मृति का हस्बैंड बाहर दूसरे सिटी में रहता था। इसके बाद सब लोग जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन हमारी हावरीन बर्थडे की खुशी में उसको नींद नहीं आती है और सभी रूम में घूम रही होती है। हावरीन अपनी माँ के पास जाती है जहाँ उसकी माँ उसे सोने के लिए कहती है। इसके बाद हावरीन सबरीन के पास जाती है, लेकिन सबरीन उसे रूम से निकालकर माँ के पास सोने के लिए कहती है और डोर क्लोज कर लेती है। उधर हावरीन बर्थडे की एक्साइटमेंट में इमेजिनेशन करने लगती है और हॉल में ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम वहाँ पर कुछ चोरों को देखते हैं। उसमें से गैंग लीडर का नाम काजिम और उसका बेटा परवेज और उद्दीन, हलाल और बसीम रहते हैं। उन्हीं में से कोई बताता है कि यहाँ पर 20 लाख रुपए हैं, इसलिए ये चोर यहाँ आए थे। इसके बाद वो लोग पैसे ढूंढने लगते हैं। उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग स्मृति के पास जाकर स्मृति को चाकू से डराकर उससे पैसे के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन स्मृति को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जाते हैं। तब स्मृति उन लोगों को 30,000 रुपए लाकर देती है और कहती है कि उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, लेकिन काजिम कहता है कि उसे इतने पैसे नहीं बल्कि 20 लाख रुपए चाहिए। स्मृति कहती है कि इतने पैसे यहाँ तो नहीं है। तब वो लोग स्मृति और उसके बेटे को हॉल में लाकर रस्सी से बांध देते हैं, साथ में हावरीन को भी बांध देते हैं। इसके बाद काजिम को वो रूम दिखता है जिसमें सबरीन सो रही होती है। वो रूम लॉक रहता है। काजिम सोचता है कि उसी रूम में पैसे होंगे। स्मृति जब सबरीन को रूम ओपन करने के लिए बोलती है तब सबरीन को थोड़ा शक होता है
तब काजिम स्मृति के बेटे को चाकू से नोक पर रखता है, जिससे स्मृति सबरीन को कुछ नहीं बताती है और रूम ओपन करने के लिए कहती है। सबरीन रूम खोल देती है और सभी लोग पैसे ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं। उन लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं। वो सब लोगों को हॉल में लाकर बांध देते हैं। तभी सबरीन परवेज का मास्क हटा देती है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि परवेज उनकी जान पहचान का था। इसके बाद सभी लोग अपना मास्क हटा देते हैं। इस तरह उसमें से एक रिक्शा वाला होता है जो सबरीन को रोज कॉलेज छोड़ने जाता था, और कुछ लोग वो थे जिनसे स्मृति सामान लेती थी। रिक्शा वाले को कॉल पर पता चलता है कि स्मृति के पास 20 लाख रुपए हैं, इसलिए ये लोग चोरी करने के लिए आए थे। स्मृति अपना गहना और कुछ पैसे काजिम को देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन काजिम स्मृति को कहता है कि वो उसके लिए चिकन बिरयानी बना दे, तब वो बिरयानी खाकर यहाँ से चला जाएगा। स्मृति मजबूरी में बिरयानी बनाकर उन लोगों को खिलाती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन उन हैवानों के अंदर हैवानियत जागना स्टार्ट हो गई थी। वो स्मृति और उसकी बेटी को अच्छी सी ड्रेस पहनकर आने के लिए कहते हैं और उनके सामने डांस करने के लिए कहते हैं। स्मृति उनके सामने हाथ जोड़कर यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो स्मृति को बहुत मारते हैं और एक साड़ी पहनने के लिए देते हैं। मजबूरी में स्मृति और उनकी दोनों बेटियों को उनके सामने डांस करना पड़ता है, लेकिन वो हैवान यहाँ तक नहीं रुकते हैं और भूल जाते हैं कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं। वो लोग बारी बारी से सभी लोगों का रेप कर देते हैं और वो छोटी बच्ची हावरीन को भी नहीं छोड़ते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें से एक आदमी जिसने हावरीन का रेप किया था, उसको एहसास होता है कि उसने गलत कर दिया है और काजिम से कहता है कि हम तो यहाँ चोरी करने आए थे, ना कि किसी का रेप करने। तब काजिम उस आदमी को डांटता है। इसके बाद उस गैंग में से एक आदमी कहता है कि उनके पास काफी पैसे आ गए हैं और अब उनको यहाँ से जाना चाहिए। तो एक आदमी कहता है कि अगर इनको ऐसे छोड़ दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इनको जान से मार देना चाहिए। सभी लोग मना करने लगते हैं, लेकिन एक आदमी इस चीज के लिए मान जाता है। वो उन सबका गला काट देता है। अब सिर्फ फादिल ही बचा होता है। काजिम कहता है कि हमें इसे भी जान से मार देना चाहिए, नहीं तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है। सब लोग इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन काजिम खुद जाकर फादिल का गला काट देता है। इस मोमेंट में मैं क्या बोलूं, जैसे इंसानों के अंदर इंसानियत ही मर गई हो। उन हैवानों ने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा। पता नहीं कैसे इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत ये सब करने के लिए आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है। वो ऑफिसर ये सब सुनकर काफी अपसेट हो जाता है। तभी दूसरा ऑफिसर आता है। वो बताता है कि घर में 4 लोग थे, लेकिन सिर्फ 3 लोगों की डेड बॉडी मिली है, बाकी उस बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली रहती है। दोनों पुलिस वाले उस बच्चे की डेड बॉडी ढूंढने लगते हैं, तो उन्हें टॉयलेट में उस बच्चे की डेड बॉडी मिल जाती है। वो पुलिस ऑफिसर काफी शॉक में रहता है, क्योंकि उसने जिससे भी बात करी थी वो उसकी इमेजिनेशन थी। ये इंसिडेंट देखकर वो पुलिस ऑफिसर तुरंत अपने घर पर कॉल करता है और अपने घर के सभी मेंबर से बात करता है, क्योंकि वो काफी डर जाता है। इसके बाद दूसरा ऑफिसर बताता है कि इन तीनों का मर्डर होने से पहले काफी बार रेप किया गया था और उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद सीन उस टाइम का दिखाया जाता है। अगर ये इंसिडेंट ना होता तो शायद हावरीन का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट होता। ये सीन काफी इमोशनल था। इसके बाद हमें रियल इंसिडेंट में हुए रियल फैमिली की फोटो दिखाई जाती है, जिनके साथ ये सब हुआ था। इसके बाद हमें उन हैवानों की भी फोटो दिखाई जाती है, जिनको पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था। उन पर अभी भी केस चल रहा है। इन हैवानों को जल्द से जल्द काफी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये स्टोरी कोरोना टाइम 2021 की थी, जहां एक बांग्लादेशी फैमिली थी और उसके साथ ये क्राइम हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी में दिखाए गए इंसिडेंट रियल इंसिडेंट से काफी ज्यादा दर्दनाक थे। उस फैमिली के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ था। इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी पर्सन पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी घर की बात किसी थर्ड पर्सन को बतानी चाहिए। इस तरह हमारी मूवी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और एट द लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।